हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात कर रहे हैं भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। तो भालू अपी जो है वो कहती है कि जब उसने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात की थी ना, तो गुड को अब जो है नारियल पानी लाने है गए। अब भालू अपी के अंदर कौन से मिनरल्स की है, मतलब किस चीज़ की कमी है भाई, ज़्यादा मात्रा में ही है जो है। और नारियल भी पिज्ज़ा देखो कैसा लाई, भालू अपी की साइज़ का ही 5 कल से पानी होगा कम से कम उस नारियल में, इतना बड़ा नारियल। और नारियल पानी पिज्ज़ा को भी पीने की ज़रूरत है। पिज्ज़ा को अपनी कुछ नहीं पड़ी है, पिज्ज़ा को मैं जालों पे का ध्यान रखना था, इधर को पेड़ कराना रहता है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे नारियल बालों की सेवा करनी बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग में जो है हमने गुड्डू की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी फ्रेंड्स, इसीलिए वो मायके जाने की धमकी देने लग गया। हालांकि ये पानी नारियल पानी जो है वो पिज्ज़ा लाई है, लेकिन हमें गुड्डू की तारीफ करनी पड़ती है कि फ्रेंड्स ये गुड्डू पानी लाए हमारे लिए, कितनी कार करते हैं गुड्डू हमारी फ्रेंड्स। तो देखो बहुत मुहाबत है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब मायके मत जाना प्यारू, वरना हमें घबराहट हो जाएगी। भैंसू आपी की नौटंकियाँ देखो, सोयाबीन पुलाव की पूरी रेसिपी जो है इंटरनेट पर पड़ी हुई होती है, ठीक है। ये नौटंकियाँ है कि वो बुढ़िया आप क्यों नहीं बताती हो, नानी आप क्यों नहीं बताते हो, अम्मी कहाँ है, अम्मी तो भूल गई है। अम्मी सूट लेना नहीं भूलती, अम्मी बाकी सब कुछ भूल जाती है। तो रेसिपी आपको मिल जाएगी भाई सोयाबीन पुलाव की। और क्या ही वो नानी जो है, मसाले भी सेम ही पड़ेंगे, तो विधि जो है अलग हो सकती है भाई, कि कोई ऐसे बनाता है कोई ऐसे बनाता है। बाकी क्या ही वो जो है उसमें चांद तारे लगा देगी सोयाबीन के पुलाव में। और भाई साहब, इनके घर पे जो कुक खाना बनाने आती है, एक तो इतने सारे लोगों का खाना और इतनी मात्रा में, और हर रोज़ इसको कुछ नया नया चाहिए रहता है। तो भाई जितना खाना बनवाती है उस हिसाब से ये पे भी करती हो तो मतलब समझ आए। लेकिन पे के मामले में ना ये लोग बड़े कंजूस है। अपने मामा को ये 5,000 रुपये पे करती थी, सोचो पूरा दिन धूप में, और वहाँ पे मतलब धूप भी निकलती होंगी तो बेचारे को वहीं बैठना पड़ता होगा। तो ये अपने मामा को 5,000 देती है तो ये क्या ही ज़्यादा देती होगी, इसीलिए तो ज़्यादा टिकते नहीं। अब देखना ये आंटी देखो वापस से बदल गई, इससे पहले कोई बांग्लादेशी आंटी थी, अब इससे पहले भी कोई एक औरत थी जो कि पतली सी थी, तो वो भी चली गई छोड़ के। क्योंकि इतना भाई ये मुंबई में कैसा रहता है कि इसने बोला होगा कि 2 लोगों का खाना बनाना है, अब जो है भर भर के खाना बनवाती है, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ डिमांड है, तो कोई काम क्यों ही करेगा भाई, तो छोड़ के चली जाती है। अब देखना ये आंटी भी एक दिन ना ऊब के परेशान होके चली ही जाएगी इसको छोड़ के। वापस से बोले कि फ्रेंड्स कुछ काम आ गया था इसलिए उनको जाना पड़ा। अरे तुझसे तंग आके जाते हैं वो, और जानबूझ के ताकि ना व्लॉग बन जाए कि अम्मा आप बताओ, अम्मा आपकी रेसिपी बताओ अम्मा। और जब अम्मा वो बता रही थी कि चावल डाल दे, आप तल सड़ा सोयाबीन डाल दे, तब यही डाल दे, शर्मिली से रुका नहीं गया। अम्मा को ये गले से पकड़ा और चुम्मे दे, 4 चुम्मे दे मारे चपाचप करके शर्मिली ने। ये शर्मिली नहीं है, अब इसका नाम चुम्मेश्वरी होना चाहिए। अम्मी चुम्मेश्वरी, कितने चुम्मे करते हैं भाई साहब। और दूसरी बात भाई, आपको जब कोई सेम जेंडर वाला, अगर आप मतलब स्ट्रेट हो और आपको जब कोई सेम जेंडर वाला चुम्मा चाटी करता है वो भी हर दूसरे दिन, तो अजीब नहीं लगता है। अम्मी भेदभाव नहीं करती, अम्मी भेदभाव किसी को चुम्मा दे देते हैं, चाहे बूढ़ा हो जवान हो बच्चा हो, अम्मी भेदभाव नहीं करती, अम्मी जेंडर नहीं देखती, अम्मी को कुछ नहीं, अम्मी बस चुम्मा दे देती, चुम्मा दे देती। अम्मा ने जो है असली घी खाया, अम्मी फिर भी देखो कितनी दुबली है, और एक हम है अम्मी कुछ खाते पीते नहीं, बताओ भला। गुड्डू कितना बोलते हैं खाया करो, फीडू कराना रहता है, अम्मी चलता ही नहीं, खोराक ही नहीं चलता, क्या करे, इतना थोड़ा ही खा सकती है अम्मी। अब देखो 2-2.5 किलो जो है चावल डालने को बोला है पुलाव में, 1 किलो चावल ही हम जो है खा पाएंगे मंड, तो इतना ही हम खा सकते हैं। अम्मी भी ज़्यादा नहीं खाती है, देखा नहीं तुमने महाराजा भोग में। लेकिन अम्मी आपने महाराजा भोग में तो काफ़ी भोग आरोगा था अम्मी, हमने देखा था। हमारी ने पेटी के थाली में डाल रहे थे, पेटी को शर्म आती है ना बेचारी को, तो इसलिए पेटी को हम नहीं आए, हमने तो 4-5 रोटी खा ली। और लेकिन हमें 4-5 रोटी, आप वो जो बासुंदी पी रहे थे गटागट 8-10 बाटी तो हम पी गए अम्मी, हमने खुद नहीं देखा था। तुम जो इतना खाई उसका क्या, तुम दाल बाटी कितनी खा गई थी, हम भी देखे तो बताए नहीं। अम्मी प्यारो अम्मी हार्डशिप अम्मी, दिल बना दे दिल, हमारा दिल गुड्डू के पास है, गुड्डू का दिल उसकी अम्मी के पास है। अम्मी मायके जाने की जिद कर रहा था, हमने थोड़ा झगड़ा क्या कर लिया, अम्मी हमें धमका रहा था कि मायके चला जाएगा, मायके चला भी जाए तो कौन उसका खर्चा उठाएगा, नल्ला जो है यहाँ पे प्रोटीन पाउडर लाया है, मैं सुना। हाँ अम्मी हमें बताया भी नहीं, बताओ भला, इसीलिए तो हम गुस्सा गए थे एकदम कि भाई तुम एक तो हमारे पैसों पे पलते हो, 12-15 हज़ार की शॉपिंग कर लेते हो, हमें बताते भी नहीं, पिन कार्ड दिया, उसका मतलब ये नहीं कि खर्चा करना है। पूरा रेस्टोरेंट डुबा दिया अम्मी, रेस्टोरेंट खोल के दिया हमने अपने पैसों पे, नल्ले ने सारा डुबा दिया। जब देखो बस जिम जाने की पड़ी रहती। अब बताओ इतनी खूबसूरत बीवी है तो दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत, जिम ना जाए तो चलेगा, तो कहता है मेरा लिया दोए प्यार है, पहला तुम और दूसरा मेरा जिम। अम्मी पापा से प्यार नहीं करता अपनी, नहीं हमारे डर से नाम नहीं लेता, हालांकि प्यार तो बहुत करता है अम्मी, लेकिन नाम नहीं लेता।
देखो तुम्हें बेटी हो, सच बताना अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन एक हमारी बहू है जो अपनी जो दुनिया में मस्त रहती है, झूठी दुनिया में, कि वो खुश है, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। तुझे हम सच बता दे सालू, हाँ मम्मी हमारा दिल दुखेगा। दिल दुखेगा तो दुखेगा, लेकिन सच तो बताना पड़ेगा बेटा। देखो तुमसे प्यार नहीं करता कोई मोहब्बत दिल से, वो दिल से सिर्फ अपनी प्यार करती है। तुम्हारे पैसों से प्यार करता है बेटा। एक नंबर का नल्ला, एक नंबर का आलसी, एक नंबर का मक्कार आदमी है तुम्हारा पति। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करता है, उसे हड़प लेने की फिराक में है सब। अम्मी लेकिन हम बेवकूफ़ थोड़ी है, हमने ड्राइवर बना के रख दिया उसे। अम्मी थोड़ा सा भी शॉपिंग करता है, हम उसका जीना हराम कर देते, उसको जलील करते पूरी दुनिया के सामने कि देखो ये नल्ला घर जमाए हमारे टुकड़ों पे पलता है। अम्मी इतने बेवकूफ़ नहीं है, आप ही की बेटी है, इतने बेवकूफ़ नहीं है अम्मी हम। और बाकी तो अम्मी हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशात होती है, जिस्मानी ज़रूरत होती है, तो बस अम्मी वही है। अल्लाह तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब माँ के साथ ऐसी खुली खुली बातें कौन करता है? अम्मी हम तो सबके साथ जो है ऐसे खुली खुली बातें कर लेते, तो हमें कैसी शर्म? भाई ने भी तो पीरियड्स के बारे में बोला था, आपने भाई को क्यों नहीं बोला कि तो अपनी बीवी के पीरियड्स की डेट सबको क्यों बता रहे? लेकिन सब प्रोग्रेसिव है, भाई तो एक्टर है ना बेटा। तो अम्मी हम भी एक्टिंग करें, 5 साल से एक्टिंग करी तो रहे इनोसेंट बनने की। आप हमेशा भेदभाव करती हो हमारे और भाई के बीच में। हम स्टोरी लाइक कर देंगे आपके अगेंस्ट। हमें भाई ने बताया था, चालू तुम बड़ी जहरीली हो, बहुत जहरीली हो, हमें भी नहीं बख्शती हो तुम। हाँ तो अम्मी हम नहीं बख्शते किसी को, हम सिर्फ और सिर्फ जो है हम किसी के सगे नहीं है। हम हैदू को भी जब बड़ा होगा तो हम उसे भी सुनाएंगे कि तुम्हारी वजह से हम मोटे हो गए थे, तुमसे जब हम प्रेग्नेंट थे तो हम मोटे हो गए थे बहुत ज़्यादा, वरना हम कहा, हम तो एकदम दुबली पतली सी एकदम नाजुक कोमल सी लड़की थे। अल्लाह सालू बड़ी नालायक है, हमारी बेटी बहुत नालायक है। अच्छा अम्मी टाटू, जाओ नीचे जाओ, अभी बहुत ज़्यादा गर्दी हो रही है यहाँ पे। एक तो अम्मा को जो है कंटेंट के लिए लाना पड़ा, हमारे पूरा सामान इधर का उधर हो गया। हाँ तो जाओ अम्मी जाओ, गर्दी मत करो, चलो चलो भागो यहाँ से, हवा पास करती रहते हो गंदी सी, जब देखो तब। तुम जो है तुम ये सब करके हमारे पे नाम चढ़ा देती हो, कभी बेटी खाला का, कभी हमारा, तुम करती हो, तुम्हारी हरकतें रहती है, चलती वलती हो नहीं और पास करती रहती हो। अरे अम्मी टाटू कृष्णा ये वाला पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें कनौज भेज देंगे हम। फ्रेंड्स अम्मा ने जो है असली घी खाया है, और हमने जो है हमें तो बॉर्नविटा भी नहीं मिली थी बचपन में, 1 चम्मच बॉर्नविटा छुप के पीते थे। अब फ्रेंड्स हमारे तो बहुत गरीबी में बचपना जो है बीता है, लेकिन हम अब भूल ही गए हैं। अब हम आज से बिहेव करते जैसे हम प्रिंसेस थे कहीं के, हालांकि हमें बॉर्नविटा भी नहीं मिली, हमने बहुत गरीबी के दिन देखे फ्रेंड्स। क्या अम्मी कहती है इसकी कि भाई हाँ अम्मा चल लेती, लेकिन हम नहीं चल पाते। पूरा दिन जब सोफे पे बैठी रहोगी और ठूसती ही रहोगे, कोई काम धंधा कुछ करना नहीं है, तो कैसे चल पाओगे? अब ये तो छोड़ो, तो इसकी बेटी भी नहीं चल पाती, भालू खड़ी भी नहीं हो पाती और चल भी नहीं पाती। मतलब क्रेन से उठाना पड़ता है, गुटखा और पिज्ज़ा दोनों उठाते हैं तब जाके उठ पाती है। पिज्ज़ा से मुझे पिज्ज़ा ही याद आ गई, पिज्ज़ा खुद भी नहीं उठ पाती। बैकग्राउंड में खड़ी थी अम्मा के, पिज्ज़ा बाप रे, अगर साइड में अगर देखे ना तो शर्मीली लगेगी किसी को। मतलब थोड़ा तो इंसान अपनी हेल्थ का ध्यान देता है। छोड़ो, अभी बोल देगी वो हाँ मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसा ही हेल्थ अच्छी लगती है, मुझे पेट होना अच्छा नहीं लगता। मतलब असली दूध असली घी अम्मा ने अपने टाइम पे कैसे खाया होगा? इनके घर पे ना गाय है ना भैंस है। ये लोग गांव वाले बनने के लिए, देसी बनने के लिए कुछ भी बकवास कर देंगे। और रही बात असली दूध की, या असली मतलब जो भी है, दूध तो असली होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो जिसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होता है। और भैंस अगर अच्छा चारा चर रही है, अच्छा चारा चर रही है, यहाँ पे तबेली की भैंस तो बेचारी को क्या रहता है कि पूरा दिन वहीं पे वो पड़ा रहता है, ज़बरदस्ती दूध निकालना। तो वैसे नहीं, जो अच्छे से छुट्टी छवाई चरती है और अच्छा चारा खाती है, तो भैंस जब दूध देती है ना वो बहुत गाढ़ा होता है। अब वो जो गाढ़ा दूध है ना वो इतना गाढ़ा रहता है कि तुम मतलब हमारे जैसे लोग तो वो नहीं पी सकते, जो एकदम मेहनत करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो वो पी जाते हैं घटाघट। बट हम लोग नहीं, हमें बहुत टाइम लगेगा वो डाइजेस्ट करने में भी वो, और वो पी भी हम नहीं सकते इतना। मैं तो जब छोटी थी, मेरे दादा दादी मुझे देते थे, मैं पी नहीं सकती थी, मैं पूरा पी ही नहीं पाती थी। दादा पी जाते थे अच्छे से, लेकिन मेरे से नहीं पिया जाता था। तो वो दूध बहुत गाढ़ा रहता है, उसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाना ही पड़ता है। मैं पानी मिलाती थी दादी को बोलकर, ताकि वो थोड़ा पतला हो जाए, बहुत गाढ़ा दूध रहता है वो। तो असली दूध क्या होता है? जब तुम्हारे घर पे खुद के भैंस गाय कुछ था ही नहीं, तो दूध कहाँ से आता था? पहले के लोग इसलिए भी मजबूत थे क्योंकि वो जो धान खाते थे। तो आजकल क्या होता है ना, हर एक चीज़ फटक से पकाई जाती है। हम सब्जी भी खा रहे हैं तो ज़बरदस्ती पकाई जाती है, फटक से वो हो जाती है। तो पहले के टाइम पे इतने ज़्यादा खाद वाद मतलब ये नहीं थे, तो वो जो रहता ना गोबर वोबर वो डाल के वो लोग पकाते थे सब कुछ, और देसी खादर डाल के सब धान पकता था, सब्जी पकती थी। और इतने ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी ना उस टाइम पे, तो इतनी सब मतलब डिमांड नहीं थी। मतलब हमारा देश जो था खेती प्रधान था,
बट इतना ज़्यादा हर किसी का मतलब खेत होता था तो इतना ज़्यादा वो नहीं था। सबसे बढ़िया बात ये थी कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो सोशल मीडिया नहीं था तो भाई वो एक जो अनवांटेड स्ट्रेस होता है ना हमें मिलता है, वो नहीं था उस ज़माने में, तो इस वजह से लोग ज़्यादा जीत जाते थे। कहती है कि अम्मा आपकी भैंसे थे, तो क्या हाँ भैंसा थे, अच्छा भैंसा थे। ये नानी बेटी दोनों ने कहानी बनाई है, कुछ जिनके घर पे भैंसे वैसे नहीं थी, झूठे कहीं के। हाँ लेकिन शर्मिली के घर पे भैंस है, बालू भैंसिया बालू भैंस है। फ्रेंड्स हम भैंस नहीं है, लेकिन हाँ हम हैदर को फीडू कराते हैं, इसलिए हमें जो है खाना पड़ता है, अच्छे से खाना पीना पड़ता है। हम वो वाला फीड नहीं कराते, अपना ही जो है दूध पिलाते हैं। फ्रेंड्स हम कितनी अच्छी माँ है ना, कमेंट सेक्शन में हमारी तारीफ कर दीजिएगा। अम्मी हमें जो है पेटी खाला को बोला था कि हमें वो बना के दो चस्का, लेकिन पेटी खाला हमारी बात ही नहीं मानती, बताओ भला। पेटी खाला 24 घंटे इसकी जो है सेवा में लग रहे हैं। मोटल्ली कह रहे मोटल्ली तू कोई बच्ची है क्या, तुझे खाने का मन करे तो खुद बना ले अपने भैंसे जैसे हाथों से। और देखो बैकग्राउंड में ये सब पंचायतें कर रही है, ये बड़ी डोकरी शर्मिली और भालू भैंसिया, और बैकग्राउंड में वो दोनों माँ बेटी किचन में काम कर रही, पेटी खाला और उसकी पिज्ज़ा दोनों। पिज्ज़ा से मुझे याद आया कि पिज्ज़ा का तो कोई जो है ये पेज बनाने वाली थी ना, इंस्टा पेज और चैनल बनाने वाली थी। हाँ भूल भी गई क्या ये वाले ब्लॉग में। फ्रेंड्स अभी पिज्जा हमारे लिए गर्म पानी करने में और हमारे लिए नारियल पकड़ने में बिजी है। फ्रेंड्स हम प्रिंसेस हैं, इतने बिजी रहते हैं, हम राज्य का काम करना रहता है, सबकी जिम्मेदारी हम ही उठाते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं। अब जब हमें याद आएगा तब हम बना देंगे। ये सब हमें याद दिल के हमारे टेंशन मत दिया करो। न्यू मॉम नो टेंशन नो ट्रोलिंग नो, अम्मा को मत बताना। अब हम अम्मा से डरते भी नहीं, जिसको बताना है बता भी देना। अब हमें बेबी बॉय हो गया है, अब हम किसी से नहीं डरते हैं। हम जो है गुंडी है बहुत बड़े वाले। एक तो ये अस्तर की नानी पता नहीं क्या बोलते रहता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। आधी बात है तो क्या कर दिया वाह कर दिया, एक तो उनकी भाषा नहीं समझ में आती है, ऊपर से बुजुर्ग है, क्या बोलती है क्या नहीं। भाई साहब बार बार उससे पूछती रहते रहे, वो बोले कुछ समझ भी आए तब तो इंसान जाने। और भालू अपी आपके बाल दिख रहे हैं जो आप पहले छुपाती रहती थी, अब शायद हिजाब को टाटू कहने का समय आ गया है। फ्रेंड्स अब तो मॉम बन गए ना, अब क्या, अब हमें कौन देखेगा, अब तो हमारी खूबसूरती पे किसी की नज़र जाएगी नहीं फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर हम हिजाब को टाटू बोल भी दे तो भी चलेगा। और पहले इसको सब पता था कि क्या होता है क्या नहीं, पेटी खाला को ऑर्डर भी दे दिया। फिर कहते तो नमकीन होता है कि मीठा होता है अम्मा। अरे मुटकी अभी तो तूने बोला था, तुझे पता था तभी तो तूने पेटी खाला को बोला। ये भैंसों आप ही ना एक नंबर की झूठी मक्कार है, इसे सब पता रहता है लेकिन एकदम इनोसेंट बनना है जैसे कि पता ही नहीं गांव में क्या होता है क्या नहीं। एकदम अमेरिका में पैदा हुई ये भैंसू। फ्रेंड्स अब क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें ट्राई नहीं की, जब हम बड़े हुए तब जो है दूध और दलिया आने लग गया था। दूध और दलिया के पैसे थे फ्रेंड्स, लेकिन बॉर्नविटा के नहीं थे। एक चम्मच बॉर्नविटा चोरी चोरी चुपके चुपके पीनी पड़ती थी। और देखो जब गुटके को पूछते हैं कि आपने खाया कि नहीं, तो कहता हाँ माना खाया। तो कहते तो आप सब पुराने जमाने के हो, मैंने जमाने की नहीं। तुम लोग इतने गरीब थे कि तुम्हारे घर पे दूध नहीं होता था ना इतना ज़्यादा, इस वजह से जो है नहीं बन पाता था। वो देखो जमींदार का बेटा है गुटकू, तो उसके घर पे तो बनता ही होगा। और दूसरी बात कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है भाई, ऐसा हर किसी की अलग सिचुएशन होती है, किसी की अलग। बट गरीब लोग भी जो होते हैं ना वो संतुष्ट होते हैं अपनी लाइफस्टाइल से, और अगर उनकी फ्यूचर में मतलब वो मेहनत करते हैं तो उनकी ज़िंदगी अगर बदलती है ना तो हमेशा वो ना अपनी रूट से जुड़े रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो हर रोज़ बाहर का खाने लग जाए, अपनी हेल्थ ख़राब कर ले। वो ऐसा नहीं कि भाई भूल ही जाए कि किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, कहाँ से वो आते हैं, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहते हैं। लेकिन ये तो ऐसा करती है जैसे कि अंबानी के बाद ये दूसरे नंबर की मतलब अमीर इंसान यही हो, भालू ही। हम नहीं इतने पुराने जमाने के नहीं है, तुम उस जमाने के हो जब शौचालय नहीं हुआ करते थे ना खुले में जाने वाली, तो पुराने जमाने की नहीं है। हाँ ये गुड़कू को जबरदस्ती अपने से उम्र में बड़ा करना चाहती है, जलनखोर औरत। तू गुड़कू से बड़ी ही उम्र में, मैं सबको पता है, चाहे तू कितना भी बोल दे तू है भैंसू। आप ही तुम्हारी क्या होते उम्र भी दिख जाती है, तो मोटे से कद्दू जैसे था बड़े पे कि कितनी बूढ़ी हो कितनी पुरानी हो तुम, 36-37 साल की। अच्छा ये देखो तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन के ऊपर ये ना जिसमें हंसने वाली भी बात नहीं थी उसमें हंस रही थी दलियो वो दो कर करके। अरे भाई उसमें क्या हंसने वाली बात है, इसको लगता है कि इसकी स्माइल बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट लग रही है। ऐसा लग रहा है भैंस ने 3-4 किलो गोबर एक साथ कर दिया है बड़ा सा एकदम, इसमें क्या हंसने वाली बात थी भाई। और गोबरी पहली बात तो है कि तुम्हारी आँख में ना चेपड़ा आया है, चेपड़ा निकालो पहले गंधारी कहीं की, मतलब उठ के ये मुंह भी नहीं धोती है जिसकी वजह से चेपड़े भरे रहते हो, जो कचरा नहीं रहता है आँख में वो कचरा भी गंदी ने जो है क्लीन नहीं किया आँख में से। अगर आप टीवी पे देखोगे ना तो क्लियरली दिखेगा, मोबाइल पे नहीं दिखेगा, एकदम जूम होकर जो है एकदम पास से दिखता है। तो आँख साफ करो पहले, खुद का भी काम नहीं कर पाता, पर्सनल हाइजीन भी तेरे से नहीं रखी जाती गंधारी।
कुक अगर खाना भी बना रही है तो पेटी खाला को वहाँ पे फिर भी खड़ा रहना पड़ेगा। शर्मिली महारानी और जो है शर्मिली पुत्री भैंसू आपी, ये दोनों बाहर बैठ के पंचायती करेंगे। फ्रेंड्स अभी मैं फ्राश हो चुकी हूँ और अभी मुझे जो है फ्री में ऑफर आया है कि भैंसू आपी आप आ जाओ जूठीज में और अपना ट्रीटमेंट करा लो। तो फ्रेंड्स मैं चली जाऊंगी। पूरी प्रेगनेंसी में नहीं गई थी, हालांकि मैं गई थी प्रेगनेंसी में ये गई थी मुटकी, एक नंबर की झूठी है। प्रेगनेंसी के दौरान ये गई थी ये बोल करके हमें पैम्परिंग करनी है। कितना झूठ बोलती है भाई। तू जा, तुझे फ्री में मुझे पता है कि तुम्हें मिला है और बाकी लोगों को भी मिलता रहता है, लेकिन इतना झूठ तो मत बोलो भालू आपी। फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में तो कुछ करा ही नहीं सकते और देखिए हमारे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, इतना फिल्टर लगाते हैं हेवी लाइट से, फिर भी ये देखो हमारे मुंह पे जो है बाल आ जाते हैं फ्रेंड्स। हालांकि भालू के ही मुंह पे बाल आते हैं, ये बात तो आपने सुनी होंगी। तो हम शायद अपनी असली रूप में आ जाए, इस वजह से हमें जो है शाविंग कराने जाना पड़ेगा जो है फ्रेंड्स पार्लर में। पार्लर में नहीं, झूठीज में फ्रेंड्स। पार्लर में हम थोड़ी जाएंगे, हम तो सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी को ही वहाँ पे इन्विटेशन आता है। फ्रेंड्स आज जो है गुड्डू ड्राइवर नहीं आ पाएंगे, आज हमें जो है वो तमिल क्या नाम है उसका भाई, वो सलीम भाई को लेकर जाना पड़ेगा और पम्मी और पिज्ज़ा दोनों आएंगे फ्रेंड्स। पिज्ज़ा तो हर जगह पे हमारे साथ ही होती है, राजकुमारी के साथ दासी तो होनी ही चाहिए ना फ्रेंड्स। और अम्मी का भी कुछ ना कुछ करा देंगे फेशियल वेशियल फ्रेंड्स, बड़ी शौकीन है हमारी अम्मी। फ्रेंड्स नान भी जो है वो आ रहा है कॉलेज से, इसलिए उसे भी घूमने का एक्साइटमेंट हो रहा है, तो हम उसे भी लेके जाएंगे। तूने बुलाया होगा उसको, क्या ही आया होगा, बीच में से क्लास बंक करके आ रहा होगा वो, वरना ऐसा कैसा कोइंसिडेंस होता है भाई कि जब जाने का टाइम आता है तब पिज्ज़ा भी आ जाती है अपने क्लास से और नान भी आ जाता है। और वो वहाँ जूठीज में जाकर वो क्या करेगा नान, ज़बरदस्ती का। फ्रेंड्स मुझे ना सुबह नान पे बहुत गुस्सा आ रही थी फ्रेंड्स। मैं चीनी वाला परोठा मैं खाती हूँ तो मैं फूल जाती हूँ, आप सबको तो पता है। तो वो खाता नहीं, वो दुबला पतलू सा है, फिर भी खाता नहीं फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि पूरे रूम में चीनी के पराठे की स्मेल आ रही थी फ्रेंड्स। मैं इतना हमें हमारी लार टपकने लग गई थी फ्रेंड्स, और ये खाया नहीं और चला गया। पहले एक बात बताओ झूठी, तू 11 बजे उठी कैसे? तो 2-3 बजे उठती है ना दोपहर के, तो आज ऐसे कैसे? हाँ तो खाने की स्मेल आएगी तो उठ ही जाएंगे ना काफी भी, तुम्हें क्या पता कितनी क्राविंग होती है न्यू मॉम को। अच्छा वो एक दिन जो है खाना खाए बिना चला गया तो डांटने के लिए बोले तुमने क्यों नहीं डांटा? तो भैंसी तुझे डांटती है तेरी माँ, 36 साल की हो गई तो भी आता जाता कुछ है नहीं, बच्चों की तरह बिहेव करती, वो तो बच्चा ही है फिर भी। तेरी माँ तो तुझे नहीं डांटती, वो तो कभी नहीं बोलता तेरी माँ को कि इस भैंसी को क्यों नहीं डांटते, हमें इतना जो है परेशान करती है। तो लेकिन एक बात है, रिहान नहीं डरता इससे, उसको मुंह तोड़ जवाब दे देता है। वो हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, हाँ जानो भी देखो तो कितना बेकार है, जानो भी हमारे सामने का आएगा। तो तुम दोनों भी वजन घटाओ ना, फिर उसकी तरह बन जाओ, हेल्थ पे ध्यान दो अपनी, फिर जॉब में दिखाओ। फ्रेंड्स ये देखिए झूठी का तो एकदम लुक ही चेंज हो गया है फ्रेंड्स, कितना प्यारू हो गया है। और हम जो है बहुत तारीफ करेंगे, फ्री में सर्विस देंगे तो तारीफ तो करनी पड़ेगी ना फ्रेंड्स। अच्छा नान को भालू आपी जो है खुद के छोटे छोटे बाल है ना, तो नान को बोल रहे अरे बाल काट दो ना, छोटे छोटे नान बाल काट दो ना, कितनी जलती है। खुद के जो है टकले पति के बाल चले गए, खुद के भी बाल नहीं, तो ये चाहती है कि सबके बाल छोटे हो जाए। वो नहीं मानता, लेकिन वो उसको करनी है वही करता, और ऐसा ही होना चाहिए। सब बात नहीं माननी चाहिए, ऐसे बेवकूफ़ जब तुम्हारे बड़े हो तो इनकी बात नहीं माननी चाहिए बिल्कुल भी। वो भाई मुंह तोड़ जवाब देता है भैंसू आपी को, पिज्ज़ा की तरह हाँ में हाँ नहीं मिलाता है वो बिल्कुल भी। कहती है जब ये क्यूट था, छोटू था, मासूम था, तो नान कहता अभी भी मैं मासूम ही हूँ। और हंसने लगे, भैंसू आपी को अपने अलावा कोई मासूम नहीं लगता। तू कितनी नौटंकी करती थी मासूम होने की, अपना भी तो देख। कितना मज़ा आ जाता है, इसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी। क्योंकि लुक्स में, हाइट में, बॉडी में, इन सब में तो उसके साथ कोई मुकाबला है नहीं भैंसू आपी का या उसके पति का। तो जलती रहती है छोटे बच्चे से, जलनखोर कहेंगी। उसने तुरंत अपने लिए स्टैंड ले लिया कि मैं भाई शरीफ ही हूँ, मस्ती मजाक करता हूँ लेकिन शरीफ ही हूँ मैं। तो कहते नहीं फ्रेंड्स आज के ज़माने के हिसाब से बहुत मासूम है, जहाँ तक हमें पता है, फिर नहीं पता। तेरा तो हमको पता है कि तू सिर्फ मासूम होने का नौटंकियाँ करती है बड़ी नालायक और एकदम जहरीली। फ्रेंड्स हम भी भाभी से कम है क्या? भाभी अपना ट्रीटमेंट यहाँ कराएगी तो हम भी कराएंगे, हम भी पैसे वाले हैं, हम भी अम्मी को ले आए। भाभी अपनी अम्मी को लाती है, हमारी अम्मी को कभी नहीं लाती है, तो हम भी ले आए फ्रेंड्स। अम्मी को भी फेशियल करा दिया, अम्मी का भी चेहरा चमका दिया फ्रेंड्स। अम्मी को मस्ती आ रही थी फ्रेंड्स, हमारा भी नाक के पास मस्सा आ रहा है बड़ा सा, मोटापे की वजह से दिख रहा है, लेकिन क्या करे फ्रेंड्स, वो लकी मस्सा है तो निकाल नहीं सकते, हमें बहुत पेन होता है फ्रेंड्स। जितनी बेशरम ये है उतनी बेशरम शर्मिली, हमेशा सामने से मांगती चप्पल ले ले, चप्पल ले ले। तो पहले सूट ले ले अम्मा के, अम्मा ने मंगवाए हैं।
इतने शौकीन है भाई साहब। ये कभी भी इसकी माँ कुछ भी लेना चाहेगी ना, तुरंत इसकी बात काट देगी, दिलाएगी नहीं। उस दिन मेकअप लेना था तो कह रहा है अभी तो है आपके पास, बैग लेना था तो बैग भी नहीं दिलाया, अभी देखो चप्पल लेनी है तो चप्पल भी नहीं, कि पहले सूट ले लो फिर चप्पल लेंगे हम। इसके पूरे ब्लॉग में एक ही पॉजिटिव वाइब जो है, वो कहते हैं ना भाई बच्चे रहते हैं ईश्वर का रूप, वो हैदर बेबी। बस वो स्क्रीन पे आता है तो थोड़ा बहुत देखने का मन करता है, बाकी इसको तो देख के खून खौलता है पूरा। और कितना एकदम दोनों से सही है, मैं तो कहती हूँ, हंसता रहता है हमेशा, कभी भी वो नहीं, कोई भी मतलब सबके पास वो बच्चा जाता है, देखो रोने नहीं लगता है, मुंह नहीं चढ़ाता है, थोड़ा सा भी खेलो तो खेलने लगता है, बहुत क्यूट है। उसके बाद फ्लॉप बिजनेसमैन गुटका चंद मोदहा वाले जो है ज्ञान देने लगता है, फ्रेंड कोई घर पे नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरा जो मैनेजर है उसकी बहन जो है उसका इंतकाल हो गया फ्रेंड, तो जितना हो सके उतना अपनों के साथ रहना चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो तू अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहता है, तेरी बहन के साथ तूने क्यों अभी रिश्ते तोड़ दिए। अगर इतना ही ज्ञान है तेरे अंदर, इतना ही है तू समझदार, तो तेरे माँ बाप से क्यों बुढ़ापे में अलग अलग रहता है, तो निकम्मे ले आना अपने माँ बाप को यहाँ पे घर पे। तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारा भी घर है, तो तुम्हारा घर है तो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप तुम साथ में नहीं रख सकते हो। एक घर नहीं, तीन घर है तुम्हारे, है ना, एक वहाँ पे, एक डेल्टा, एक अंधेरी में, तो तीन घर है, तो भी तुम्हारे माँ बाप वहाँ पे रहते हैं और उन्हें यहाँ पे अच्छा भी लगता है। लेकिन जब भी उसके माँ बाप आएंगे तो वो भालू भैंसिया जो है मुँह एकदम थोबड़ा फुला लेगी, झगड़ा करने लग जाएगी, जिसके चलते उन लोगों को जाना पड़ता है बेचारों को। और उन बेचारे को जाना पड़ता है अपने निकम्मे बेटे की वजह से, क्योंकि निकम्मे बेटे को घर जमाई बनने का शौक था, उसके अंदर है नहीं, तेवड़ नहीं है कमाने की। और भालू आपी को जो है पुलाव भी पेटी खाला उसमें दे, प्लेट में निकाल कर दे, एक प्लेट बड़ी सी भर के पुलाव खाया और थाली में दिख रहा था सब्जी और रोटी भी था। भाई साहब, न्यू मॉम को लगता है, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम थोड़ी न्यू मॉम हो। अच्छा, पहले चबा भी नहीं रहे, बड़ा सा मुट्ठा भर के ठूस लिया और अम्मा आप खा लो, अम्मा आप खिला रहे, पहले चबा ले, खा ले तू पहले, बाद में बताना उसको, अम्मा को बुलाना। अम्मा ने खा लिया होगा, अम्मा को बहुत जो है भूखे रहने वाली है नहीं, मैं खा लिया सालो, मैं सो में नींद आए सालो, मैं सोने दे सालो। फ्रेंड्स, उसके बाद हम फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, आपके घर पे तो नहीं होगा, हम ही किस्मत वाले हैं, हम ही फैमिली टाइम जो है एक साथ स्पेंड करते हैं फ्रेंड्स, यही हमारी फैमिली है, इन्हीं के साथ रहना है। सास ससुर के साथ थोड़ी रहा जाता है, उनके साथ तो घबराहट हो तो सब नहीं देखेगा, हमें क्या लेना देना, हम अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, जिस्म की नुमाइश हम कर देते हैं, नान की चड्डी पहन के बैठा है फ्रेंड्स, अब ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ना, क्लिक बैट कर दे क्या, नान का थंबनेल लगा दे क्या। बुढ़ो नानी का देखा छूट देख के कैसे लाल लाल दांत दिख रहे, अल्लाह से बारी जा, अल्लाह तो दे बेटा, अल्लाह तो दो बिटन दे, और 2 बिटन दे बेटा। अम्मा बड़ी खुश हो गई है बेटा, अम्मा बड़ो शौक है सूट पहनने को बेटा, मैं बेटी सुट्टो जो है मोए पे गई बेटा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा अम्मा को बोलती हूँ, अम्मा आप सबके लिए दुआ करेंगी, अम्मा एकदम संत महात्मा है, तो उसकी जो दुआ बहुत कबूल हो जाएगी आप सब लोगों के लिए फ्रेंड्स। हालांकि वो अपने खुद के बच्चों में भेदभाव करती है, गरीब जो है बच्चे, उनके बच्चों को ऐसा तकड़ देती है, कहेंगे क्या होता है, तो भगा देती है, तो फिर भी फ्रेंड्स आप बाकियों के बच्चों के लिए दुआ करेंगी। हालांकि वो उनके बेटों के बच्चों की भी सगी नहीं है, भेदभाव करती है, नाती नातिन में भेदभाव करती है, पिज्जा और हम में भेदभाव करती है क्योंकि हम पैसे वाले हैं, लहर और हम में भेदभाव करती है, लहर और पिज्जा में भेदभाव करती है। लेकिन फ्रेंड्स आप सबके लिए ज़रूर दुआ करेगी अम्मा दा डॉल, है ना अम्मा? हाँ बेटा, सब बेटियाँ जो मैं बहुत दुआ करूँ सबके लिए, दुआ करूँ सबके दे दे, जितनी भी बेटियाँ भारत की, जितनी भी बेटियाँ कवारी शादीशुदा बूढ़ी, सबको दे दे अल्लाह, सबको दे दे, 2 बटन दे दे, 2 बिटन दे दे, 2 बिटिया दे दे। फ्रेंड्स, मैंने सूट दिला दिया, फिर अपनी ही तारीफ कर ली कि हमें ऐसे रखे और मैं सबकी ख्वाहिश पूरी करती रहूं। हालांकि इन सबको इस्तेमाल कर करके कंटेंट बना के जो है मैं इनको दिलाती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं ऐसे जताती हूँ जैसे मैं बहुत बड़ा एहसान करती हूँ। उनको जो सादा सा पाउडर सूट दिलवा कर ऊना में चालू, उनको क्या ही पता चलेगा कि जो है मेन कंटेंट तो वही लोग हैं। देखो ये ना पेटी खला के लिए भी सूट लाई थी, पेटी खला के लिए एकदम कलर एकदम गंदा डल सा कलर लाई थी, पेटी खला को पसंद नहीं आ रहा था। पेटी खला का ब्लैक फेवरेट है, तो इसे पता था कि ये जो भालू है ना ये नालायक है और जानबूझ के ऐसा लाएगी, और फिर जानबूझ के इसको दिखाना रहता है ना, जैसे पिज्जा का ये दिखाती है कि इसे कुछ पसंद था, कार में अपनी माँ के साथ बात कर लेगी कि अम्मी हमें ये पर्स बहुत पसंद है, क्योंकि पता होता है कि पिज्जा को ये पसंद आएगा ही आएगा। फिर वो जानबूझकर वो पार्ट भी ब्लॉग में दिखाती है ताकि लोग ट्रोल करें पिज्जा को कि देखो डोंकी स्माइल वाली को पसंद था और ये पिज्जा कितनी ज़्यादा नालायक है, कितनी लालची है, वो जो है बैग लेकर चली गई। अब ब्लॉग वो एडिट होता है, ठीक है, एडिट होता है, वो पार्ट्स जो है जोड़े जाते हैं, तो ये चाहे तो वो पहले वाला पार्ट
आराम से जो है रिमूव कर सकती है, लेकिन जानबूझकर उसको गालियाँ पड़वाने के लिए। और यहाँ पे भी ये पेटी खाला के साथ भी सेम करने वाली थी, लेकिन पेटी खाला आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है भाई। उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि ये तुमने अपने लिए लिया है, लेकिन ये वाला अच्छा है, मुझे ये पसंद है क्योंकि ब्लैक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो इसकी चालाकी देखो। लेकिन पेटी खाला अब जो है थोड़ी बहुत समझदार होने लगी है भाई, वो भालू आपी की जो है चालाक क्या बखूबी से पकड़ लेती है। फ्रेंड्स, आज हम अपने मायके आए हैं। हालांकि 24 घंटे में से जो है पूरे 10-12 घंटे अम्मी वहीं पड़ी पसरी रहती है, लेकिन अम्मी ने बोला कि हैदर को लेकर नीचे आओ क्योंकि अम्मी का बहुत मन रहता है। फ्रेंड्स, हम जो है सालों बाद अपने मायके आए हैं अपने ससुराल से, बहुत मन होता है। फ्रेंड्स, हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम हादर को भेज नहीं पाते हैं। अरे बाप रे बाप, क्या बिजी हो जाती है, कौन सा तू इतना क्या बिजनेस करती है जो इतना बिजी हो जाती है। सोने में बिजी हो जाते हैं, काफ़ी 2-3 बजे तक सोते हैं, पूरी रात जागते हैं, तो इसी वजह से फिर दोपहर में अम्मी सो जाती है, फिर अम्मी जब आती है ऊपर तो फिर वो है, तो हमारा भी घर है ना, हमारा भी हिस्सा है, इस वजह से हम आग जताने आ जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हैदर पुली मेरे फीडू पे है, बॉटल पे नहीं। अरे बेवकूफ़ औरत, 4 महीने का बच्चा तेरा दूध नहीं पिएगा तो क्या पिएगा? और है किस लिए वो इतनी बड़ी बड़ी टंकी पिला रही है, बार बार क्यों बताना रहता है? अच्छा, ये बोल तो रही थी हंस हंस के कि भाई भाभी रोहान जो है अब भोपाल से आने वाले हैं, इसीलिए वेलकम करना है। अब देखो ये ना जान वापस से इनका हम साथ साथ है क्यों शुरू हो गया, मुझे मैं आपको बताती हूँ कि अब इनको ना ज़रूरत पड़ेगी ये नौटंकियाँ करने की। अब तीनों का के ही जो है ना व्यूज़ बहुत डाउन हो गए हैं। जनाब और मैडम ने कल ना एक कोलैबोरेटर वाला वीडियो अपलोड किया था। मतलब यूट्यूब का ये नया फीचर है कि आप जो है, जैसे कि मैं भी अपने 2 चैनल के साथ जो है वो कर देती हूँ ना कोलैब टाइप का, जैसे इंस्टाग्राम पे नहीं करते, आप 2 चैनल का एक साथ कोलैबोरेशन करवा सकते। तो अब भालू आपी का जो है, भालू आपी के व्यूज़ अच्छे आते हैं ना जनाब मैडम से, तो देखना आगे चल के उन दोनों का भी आपको दिखने को मिल जाएगा। जिनका भी डाउनफॉल आएगा वो उसके साथ कोलैब करेंगे अगले के साथ, और अब उनको ज़रूरत पड़ेगा। अब तो ये लोनावाला भी जाएंगे, देखना आने वाले समय में। हम साथ है ब्लॉगिंग के साथ ही, कोई भी क्यों चाहेगा भाई कि इतना इजी बिजनेस जो है ऐसे ही हाथ में से छूट जाए। भालू अभी का डाउनफॉल शुरू हो गया है, वो तो कैसे कैसे कर करके जो है वो 1 मिलियन तक गाड़ी पहुंच रही है 2-3 दिन में, पहले जैसी बात नहीं रही है। और अब चाहे ये कुछ भी कर ले, अब कोई नहीं रोक सकता। मतलब ले दे के लिख के ले लो 2 साल, अगर मैडम वापस से प्रेग्नेंट नहीं होती है तो, वरना तो खेला ख़त्म ही है। अब देखो गुटका किंग भी इसको डाइट के लिए बोल रहे हैं कि पाव बन गई है, अब डाइट कर ले थोड़ा सा। तो पाव नहीं, हम तो डबल रोटी बन गए। पेटी खाला तुम क्यों हंस रहे हो, कितना खराब हो तुम गुटकू। फ्रेंड्स, ये गुटकू कितना दोगला है। एक तो पहले मुझे प्रेग्नेंट किया जबरदस्ती, मतलब हमारी मर्जी से बातें कर करके, और फिर जो है हमें बोला कि 4 क्विंटल की हो जाओ तो भी प्यार करेंगे। और फ्रेंड्स, वो इतने दुबले पतले 50 किलो के हैं तो हमें भाड़ी शेम कर रहे हैं न्यू मॉम को। बताओ फ्रेंड्स, ये भी कोई प्यारू बात है क्या? गुफियान भी ऐसे ही करता था। गुटकू कहीं गुफियान जैसा तो नहीं है गुटकू का कहीं। फ्रेंड्स, हमें बहुत शक होता है। फ्रेंड्स, हमने पिछली बार भी आपको बताया था, लेकिन ये गुटकू का कुछ इलाज करना पड़ेगा, काबू में नहीं रह रहा, बड़ा इसके जो जबान चल रही है। फ्रेंड्स, मतलब कितनी बड़ी झगड़ालू है ये इसका भाई भाभी। अरे तो अम्मी बताओ किसके लिए बन रहा है, किसके लिए बन रहा है अम्मी? तो अम्मी सबके लिए बन रहा है, सबके लिए। देखिए, अम्मी को हमने संकट में डाले, भाई तेरा ही है ना, अगर बना रही है तो क्या हो गया? भाई ने ही तुम सबकी जिंदगी बदली, अगर बना रही है तो उसकी माँ है भाई, बना रही है तो मतलब सब कुछ भाई इसकी माँ को सब कुछ लेकर, घर राशन का खर्चा है to Z भाई स्पॉन्सर करे, और भालू आपी की सेवा चाकरी करती ले रहे, जो कि घर जमाई लेकर आ गई है बेशरम। फ्रेंड्स, भाई के लिए ही बन रहा है, हम तो सिर्फ एक्स्ट्रा है। पहला बच्चा खास होता है, उसकी माँ को कैमरा पे जो है एकदम नीचा दिखा रही है, उसको शर्मिंदगी महसूस करा रही है कि मेरे लिए भी बनाओ। अब उसको शर्म आएगी, उसको बुरा फील होगा, फिर भालू आपी के लिए स्पेशल दावत रखेगी। यही ये मोटल्ली चाहती है, इसको हर किसी से स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए रहती, भैंसी जैसी को है खुद इतनी बड़ी सी। अब तो 13 टन है तेरी माँ को पका कर खिलाने का, बना कर खिलाने का। शर्म नहीं आती, डिमांड करती रहती है। तब फिर जो है जलन के मारे एकदम बाहर चलेगी, क्योंकि कैमरा पे उसका जो है जलन वाला थोबड़ा दिख रहा था। फिर शर्मिली कहती है कल हम जो है तेरे लिए मछली बनाएंगे। देखो मैंने बोला था ना, ये भाई जबरदस्ती स्पेशल फील करा के ही रहती है। चलो तेरी माँ तो तुझे बनाकर भी खिला रही है, वो बेचारे हैदर के नसीब में तो ये भी नहीं होगा, उसकी माँ को अनाड़ी को कुछ आता ही नहीं। सारे बच्चे लेकर आएंगे तो बोले कि तुम्हारी माँ को क्या आता, तो कहती मेरी माँ को कुछ नहीं आता, 1 नंबर की अनाड़ी औरत है। फ्रेंड्स, हमारा फैमिली बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, एक ही जो है फ्लैट में रहने के बावजूद भी हम महीनों बाद आ रहे हैं। फ्रेंड्स, फैमिली के साथ तो ऐसा ही होता है, टाइम स्पेंड करना, बाकियों को ज्ञान देना। फ्रेंड्स, पेटी खाला ने सारा कुछ जो है प्रिपरेशन करके रखा था। अम्मी हमेशा की तरह क्रेडिट चुरा ले गई कि ये देखो ये सारी प्रिपरेशन करी है, फिर पेटी खाला को फ्रेम से निकाल दिया, और हम भी क्रेडिट ले लेंगे थोड़ा बहुत कि हमने भी बनाया है। अच्छा, इसको भाई कितना चाहवाना है गुटकू, सब क्या करे वो नल्लू।
पूरा दिन तेरे पास जो है बालो आ मेरे बहुत अच्छे है, मेरा ये मेरा वो है, कितनी चापलूसी करे, इतनी तो कर रहा है। अब अपनी माँ को और खाला को पूछ रही कि मोहब्बत करते थे कि नहीं बच्चे होने के बाद। बोले बेटी खाला को तो चलो फिर भी शर्म आ गई, शर्मिली को नहीं आती। इतनी मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, हम तो अभी भी बेताब रहते मोहब्बत के लिए, लेकिन पापा की तबीयत खराब रहती है, वरना हम तो अभी भी मोहब्बत करें, भी पाना मोहब्बत करें पापा के साथ। अब ये ना जानबूझ के लोगों के मन में डालना चाह रही थी, जैसे कि ये निदा सुफियान का हुआ है ना, तो ये गुड्डू के बारे में सबके मन में डालना चाह रही है कि गुड्डू का कहीं अफेयर वफेयर चल रहा है बाहर, इसीलिए वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बड़ी नालायक औरत है भाई, ये किसी की सगी नहीं है। गुड्डू पूरा रोने जैसा हो गया था, अब तू भुगत, इसी लायक है तू, माँ बाप को छोड़ के घर जमाई बन गया ना, ड्राइवरी कर और ये सब कर, इसी लायक है तू। देख अभी देखो आ गई है, पहले शेड करती थी ननद को, फिर शेड करती थी सास ससुर को, फिर भाई भाभी को, अब गुड्डू की बारी है। पिज्ज़ा और पेटी खाला को तो हमेशा आज भी करती है, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती है, पापा को भी इसने ये बोला है कि मेरे पापा के अंदर इतनी अक्ल नहीं है। अब देखो बारी गुड्डू की आ गई है। हैदर के अलावा सबको ये औरत शेड कर देती है भाई, और सबको जलील करती है, नीचा दिखाती है ऑन कैमरा। और उसकी माँ ने भी समझा था कि बच्चे को जो प्यार करता है वो अलग बात है, लेकिन हमसे प्यार नहीं करता, हमसे बातें नहीं करता है। मम्मी हमें तो मेन दिक्कत यही है, कितने दिनों से बातें नहीं कर रहा मम्मी, अब हमें हर रोज़ बातें करनी होती है, तो वो हर रोज़ बातें नहीं करता है, मना कर देता है, क्या पता मम्मी, हमें डाउट होता है। चलो खाने के लिए इनविटेशन आया तो खाना तो अम्मी ने और पेटी खाला ने बताया, चटाई भी जो है अम्मी बिछाएगी। ये भैंसू आपी जो है खड़ी खड़ी कैमरा पकड़े, हम फ्रेंड्स ये देखो अम्मी चटाई बिछा रही है। अरे तू भी कुछ काम कर लिया करने वाली औरत कभी कभार। फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जैम, और ये देखे यहाँ पे सबा और उसके अम्मे नमाज पढ़ रहे हैं। पिज्ज़ा देखो दिन ब दिन, मतलब पिज्ज़ा तो दिन ब दिन वो खुद से ही अपनी गुलामी का लेवल बढ़ाती जा रही है। मतलब बच्चा सो गया लेकिन गोद में लेकर बैठी। अरे भाई साहब कहीं बड़ा होकर पिज्ज़ा अम्मी ना बोलने लग जाए वो बच्चा। मतलब भालू के अंदर तो वो मातृत्व है नहीं, जितना पिज्ज़ा संभालती वो है उसको ही अपनी माँ समझेगा। फ्रेंड्स पिज्ज़ा नैनी अम्मी है, मौसी नहीं नैनी अम्मी है, हम उसको ऑफिशियल नैनी डिक्लेयर कर दें क्या फ्रेंड्स? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड्स भाभी जान को सिर्फ हम ही शार्ट नहीं करते, अम्मी भी करती है। अम्मी कहती है कि अल्लाह हमारे घर में रौनक आ गई, एकदम रौनक आ गई। तो अम्मी तो बोलेगी ना फ्रेंड्स, भाभी अपनी अम्मी को क्यों साथ में रखती है, उसे पुणे क्यों नहीं भेज देती है? फ्रेंड्स सारा काम सारी मेहनत अम्मी और पेटी खाला ने की, और हमने सिर्फ जो चमचा हिला कर जो है गुटकू से मेहनत तारीफ करवा ली कि ब्रांड या बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत मेहनत करती है। ऐसी बात नहीं है कि इसको खाना बनाना नहीं आता है। फ्रेंड्स माइंड में इतनी सारी चीज़ें रहती है और बातें करने की चीज़ें भी होती है, तो फ्रेंड्स इतना तो हो ही जाता है ना। अब क्यों हमारे पीछे पड़ते हो? हम बच्चे से चुन्नू मुन्नू से न्यू माम है, नहीं आती कुकिंग तो क्या हो गया? फ्रेंड्स हम भाभी के जो है मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे फ्रेंड्स, हैदर भी उत्साहित था फ्रेंड्स। फिर जो है रात में भाभी के यहाँ पे हमें डिनर पे बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। भाभी ने जो है दावत में अम्मी के घर का जो है बासी हमें जो है चिकन खिला दिया फ्रेंड्स। किसी को क्या ही पता चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स ये देखो आप प्लेट में देख के पता लगा लो, भाभी ने हमें बासी खाना खिलाया फ्रेंड्स। मतलब दोनों ननद भाभी कितनी फेंकू है, कितनी झूठी और फेंकू है भाई। दोपहर का चिकन वहाँ का रात में वहाँ पे पहुँच गया भाभी के घर पे, और ये झूठ बोल रहे कि मेरा चिकन कैसा लगा था, तो कहते बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतनी बड़ी बीमारी हुई है, तुम रिकवर कर रही हो, तो तुम इतना मतलब कैसे केयरलेस होते हो कि कल से मैं जो है फॉलो करूँगी? तुम इतना बाहर का ठूस के आई हो, भोपाल में बाहर का खाना शीरमल पता नहीं क्या क्या खा के आई हो, और अब तुम ये बोल रहे हो कि मैं कल से जैसे कि डाइटिंग शुरू करनी हो। अरे भाई वो बीमारी तो अभी भी तुम्हारे अंदर है ना, तो अभी भी तुम खाओगी तो तुम्हें इफेक्ट ही करेगा, साइड इफेक्ट ही होगा उस चीज़ का। तो बाहर का क्यों खा के इतना रिस्क लेने का? और फैज़ा बीबी की देखो, फैज़ा बीबी भी कोई कम नहीं गोबरी है। मतलब नूडल्स कौन हाथ से खाता है फैज़ा बेगम? हाँ नूडल्स कौन, देसी बनने के देसी लोग भी मुझे नहीं लगता नूडल्स हाथ से खाते होंगे। फ्रेंड्स भाभी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी, लेकिन हॉलीडे पे चलता है। ये क्या मतलब भूतिया लोग है क्या? भाभी को वो इतनी बड़ी बीमारी हुई थी और उसमें चलता है? क्या पागल लोग हैं, और क्या बाकियों को सिखा रहे हैं भाई ये? फ्रेंड्स इतनी ये जो बीमारी है ना, उससे भाभी बहुत गोरी हो गई है फ्रेंड्स, ग्लो करने लगा है भाभी का जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है फेस। इतनी बड़ी जो है डेडली डिसीज़ है ये, और इसको जो है ये तारीफ कर रही है कि उस जो है बीमारी की वजह से भाभी गोरी हो गई है। भाई साहब ऐसे बेवकूफ़ लोग जब इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं ना तो बर्बाद कर देते हैं, जो मतलब इजीली जिसको मैनिपुलेट किया जाए ऐसे लोगों को। वो हो जाता है ना आप क्लीन खाने लगते हैं, हालांकि मैदा भी खा रही, शीरमाल खा रही है, चिकन मटन ठूसम ठूस करती जा रही है, लेकिन फिर भी आप क्लीन खाने लगते हैं ना।
फ्रेंड्स अभी आपको जो है नौटंकियाँ दिखने को मिलती रहेगी अभी, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की गरज है, सबका डाउनफॉल आ गया, सबके व्यूज डाउन हो गए, तो हम साथ है ब्लॉगिंग के साथ ही, हम साथ है डॉलर्स के भूख है, हम साथ है गुड फॉर नथिंग भालू और गुड का बातें करने के लिए साथ है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कराना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा एंड अपना ध्यान रखेगा। आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।